और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी हमलों का दिया है करारा जवाब। जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब पर कई बड़े हमले हुए हैं। कुवैत में यूएस सैन्य बेस पर कई जबरदस्त अटैक किए गए हैं। डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम पर अटैक किए गए हैं। शेल्टर और सपोर्ट सुविधाओं पर भी बड़े ड्रोन अटैक की खबरें एक तरह से सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अमेरिकी हिमराज पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। बड़ी खबर इस समय की, अमेरिकी हिमराज पर ईरान का बड़ा अटैक। जी हां, आईआरजीसी का कुवैत के अब्दाली इलाके से हमले की खबर है। इस इलाके में बड़ा अटैक किया गया। अमेरिकी हिमराज लॉन्चर को निशाना बनाया। गाइडेड रॉकेट ATACMS ने टेक्निकल मिसाइल दागने में ये पूरी तरह से सक्षम है हिमराज। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल दागने में सक्षम होता है हिमराज। और बताया जा रहा है कि अटैक अपने आप में बड़ा घातक है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस रूप में बड़े अटैक किए गए हैं। ईरान ने बड़ा अटैक किया, ये दावा किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी खबर, IDF के हमले में हमास के हथियार गोदाम खंडहर बन चुके हैं। हमास के हथियार गोदाम खंडहर बन गए। जी हां, गोदाम पर जिस तरह से अटैक किए गए, हमास के हथियार गोदामों को लेकर IDF ने दावा किया है कि हमास के हथियार निर्माण केंद्र हमले में नष्ट हो चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है हमास के लिए हथियार और सैन्य उपकरण इस जगह पर तैयार होते थे, उस जगह को हमने खत्म कर दिया। और ये सिर्फ हमास पर अटैक नहीं था, ये ईरान की एक बड़ी ताकत को नष्ट करने वाली बात थी। अब बात उस 39 किलोमीटर चौड़े समंदर की जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए डेथ जोन बन चुका है। बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां सीज फायर अब पूरी तरह से रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने ईरान के 140 से ज्यादा ठिकानों को बमों से पाट दिया। ट्रंप दहाड़ रखे हैं, हमने उन्हें बुरी तरह से धोया है। तो पलटवार में जिद पर अड़े ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। क्या खाड़ी में अब आर पार होकर ही रहेगा? क्या थम जाएगी दुनिया की रफ्तार? दिखाते हैं आपको एक सनसनीखेज रिपोर्ट। दुनिया के सबसे संवेदनशील जलमार्ग पर इस वक्त इतिहास की सबसे खतरनाक जंग छिड़ चुकी है। जिस सीज फायर के दम पर दुनिया ने राहत की सांस ली थी, वो सीज फायर अब कागज का एक जला हुआ टुकड़ा मात्र रह गया है। हॉर्मुज जलमध्य यानी वो इलाका जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरती है, वो आज एक एक्टिव कॉम्बैट जोन में बदल चुका है। शुरुआत होती है 7 जुलाई को, जब ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। बस फिर क्या था, वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने सीधे आदेश जारी कर दिए कि और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सीरिक में ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। ईरान के रडार, मिसाइल डिपो और IRGC के उन 60 से ज्यादा स्पीड बोट्स को समंदर में ही दफन कर दिया जो जहाजों को धमकाती थी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये लड़ाई है इस 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते की संप्रभुता की। ईरान का दावा है कि अंतरिम समझौते के मुताबिक हॉर्मुज पर ट्रैफिक मैनेज करने का हक सिर्फ उसका है। वो यहाँ से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज से टैक्स वसूलना चाहता है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सीधे लफ्जों में कहा कि एक तरफा समझौते का दौर खत्म हो चुका है, अमेरिका अपनी बात पर रहे या अंजाम भुगते।
ईरान की इस मनमानी को तोड़ने के लिए अमेरिका ने एक नया चक्रव्यूह रचा। अमेरिकी नौसेना ने कमर्शियल जहाजों को ईरान के पानी से दूर ओमान के समुद्री तटों वाले दक्षिणी रूट से निकालना शुरू कर दिया। ये बात ईरान को चुभ गई। ईरान ने ओमान वाले रूट पर जा रहे कतर के कंटेनर शिप अर रिकेयात को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया। आज हालात ये हैं कि आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि जब से अटैक हुआ, जब से फिर से अटैक हुआ, उसके बाद से तेल की कीमतों में आखिर किस तरह से उछाल आ रहा है और कैसे ये दुनिया के लिए बड़ा मुसीबत का सबब बन गया है। युद्ध भड़का और तेल में एक बार फिर से आग बढ़ती हुई नजर आती है। आप देखते जाइए तारीख के साथ कीमत और बदलाव। अगर हम 6 जुलाई की बात करें तो जो $71.9 प्रति बैरल के तौर पर जो कीमत नजर आ रही थी, उसमें बदलाव मात्र 0.18% का था। लेकिन 7 जुलाई को यही कीमत बढ़ी $74.16 की हुई, यानी कि लगभग 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी। 8 जुलाई को $78 तक की इसकी कीमत हुई, यानी कि लगभग 5.2% की बढ़ोतरी। 9 जुलाई को यही कीमत में बदलाव नजर आया। यहां पर बदलाव थोड़ा कैसा था, $76.3 के साथ, यानी कि इसके मुकाबले थोड़ा कम हुआ, यानी कि थोड़ी सी रियायत नाम मात्र की थी। लेकिन वो रियायत आपको 10 जुलाई को तो नजर आई, लेकिन 13 जुलाई आते आते वो रियायत खत्म हो गई, बल्कि और बढ़ गई। 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी होते हुए $78.74 इसकी एक तरह से कीमत हुई। और ये अंतर्राष्ट्रीय रेट है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में बदलाव होता है, पूरी दुनिया पर उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है, आपकी जेब पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। जंग के बीच इजराइल में बजा चुनावी बिगुल। जंग के बीच अब इजराइल में चुनावों की तैयारी है। जी हां, इजराइल में आम चुनाव की तारीख तय की जा चुकी है। 27 अक्टूबर 2026 को मतदान किया जाना है। 7 सितंबर को उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख होगी। आपको ये भी बता दें, 38 सालों के बाद में तय तारीख पर आम चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्या ये चुनाव बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनौतीपूर्ण है, कि आने वाला वक्त बताएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।